तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने सोचा कि एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। आज जो है वो है दिवाली और आज मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक मीटिंग भी है। हम लोगों ने शाम को एक मीटअप भी प्लान करा है, तो बहुत कुछ आज होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाती हूँ, ये क्या है। ये जो है ये सोना के लिए टब है, हॉट टब है बेसिकली। ये जकूज़ी है जो आप हर जगह ले जाके रख सकते हैं और जो है वो पार्टीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये रखा हुआ है ढक के यहाँ पे ये टब। ये देखें, इस पूल को कवर करके रखा है, जब यूज़ होगा तब उसको खोलेंगे। सीढ़ियाँ भी है, उसमें चढ़ सकते हैं। ये जो है नंबर भी दिया है, टॉम सोना फाज एंड हॉट टब। जू फर्मीटन का मतलब होता है, इसको आप रेंट कर सकते हो। अब देखिए मौसम तो ज़रा उदास सा है, आपको वो भी दिखाती हूँ एक छोटा सा राउंड। ये देखिए खाली सड़कें हैं, ये डस्टबिन रखे हुए हैं और जो है वो ये एक और सड़क है जो पूरी तरह खाली है, ट्रेलर वगैरह रखे हैं सब रास्ते में। अभी बज रहे हैं 8:30 और अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के, किंडरगार्टन छोड़ के मैं जो है अब जा रही हूँ घर वापस, क्योंकि बहुत सारा काम है करने को। और जैसे जैसे काम करती जाऊँगी आपको दिखाऊंगी क्या क्या किया हम लोगों ने, क्या क्या तैयारियाँ करी। पहली तैयारी तो ये है, मेहंदी लगाई थी कुछ दिन पहले और जो है वो बाकी सारी चीज़ें तो हो गई हैं। दिवाली का काम बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है, तो अब दिखाऊंगी। मोस्ट प्रोबेबली आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। हस्बैंड ने कार से मुझे ड्रॉप कर दिया था, अब मैं पैदल घर आ रही हूँ और घर आके काम में लगती हूँ। और आप देखते रहिए आगे का वीडियो। तो थोड़ी बहुत तैयारियां हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत चल रही हैं। आज हम शूट करने वाले हैं एक TRS का कोलैब वीडियो, तो उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे किया। द मैजिक इज अबाउट टू हैपन। आर यू रेडी? See, this is the background. Okay, camera adjusted. I think. Lights, camera, action. तो लो जी, हम रेडी हो गए TRS के अनबॉक्सिंग के लिए। आपको और अपना सेटअप पे दिखाती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। सो दैट्स द स्मॉल सेटअप दैट आई मेड। यदि आपको ना पता है कि TRS क्या है, तो TRS एक कंपनी है जहाँ जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, एक्सपोर्ट क्वालिटी के स्पाइसेस और बहुत सारे कुकिंग आइटम्स जो है वो बनाती है। आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मैं TRS के प्रोडक्ट्स काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट ये कोलैबोरेशन मिलने के पहले भी जो है वो मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। तो ये है हमारी नाश्ते की थाली। ये जो है ये है बेसन के लड्डू, ये जो है वो बेसन की सेव है, ये जो है वो कम शार्प है, मतलब कम तीखी है, जिसे बच्चे भी खा सकते हैं। ये मठरिया है, ये जो है वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था मठरी और सेव के, उसको मिला के एक भाकर बड़ी टाइप का बनाया था जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये लास्ट 2 बचे हैं। ये जो है ये थोड़ा तीखी सेव है और ये जो है ये है अपने सूजी के लड्डू। तो कल मैंने एक्चुअली एक वीडियो भी बनाया था, इनफैक्ट पूरी सीरीज बनाई थी वीडियोस की कि कल्चर शॉक्स क्या क्या होते हैं। पर अब अच्छे बैकग्राउंड में, अच्छे मेकअप के साथ, अच्छे मूड के साथ में और बिल्कुल फुर्सत से जो है वो मैं आपको ये वाला वीडियो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो जब आप जर्मनी में रहते हो ना, तो पहली बात तो ये होती है कि है ना, दिवाली की प्रिपरेशन के लिए, इनफैक्ट दिवाली के दिन भी आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो है वो फेस्टिवल जानते ही नहीं है। इस कारण जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। जैसे आज का दिन था, आज मंडे है, मंडे को यूजुअली सारे लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो जो है वो सबसे बड़ा कल्चर शॉक तो यही है कि आपको एक तरह से ना दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है। पहली जिंदगी आपकी होती है जो आपको जर्मनी में जी रहे होते हैं, जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, जो लोगों के साथ मिलना, बात करना, उसमें एडजस्ट करना। एक दूसरा होता है कि आपके अंदर, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम ही इंडियन सोल इसलिए रख रखा है कि जैसे आपके अंदर ये वाली फीलिंग रहती है कि आप बाहर आ गए हो पर फिर भी आपको जो है वो इंडिया के त्योहार वगैरह मिस बिल्कुल भी करना अच्छा नहीं लगता है। तो उस केस में जो है वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि जैसे अभी दिवाली का दिन है, हमें उसकी तैयारियां करनी है। कल जो है वो हम लोग लिटरली डबल लाइफ जी रहे थे, पता है। तो
दिन में जो है वो सब स्नैक्स वगैरह बनाया, फिर उसके बाद में जो है वो ये मिठाइयाँ बनाई, ये सब करी, साफ सफाई करी, ये बैकग्राउंड बनाया और बहुत सारी चीजें करी। तो लिटरली ऐसा लगा। फिर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पटाखे फोड़ना यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। वैसे मुझे इंडिया में भी कुछ ज्यादा शौक नहीं था पटाखे फोड़ने का, मतलब मुझे ना ये रोशनी, फुलझड़ी, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे ना बम फटाके ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, मतलब ये बड़ी इनडिसेंट टाइप की लगती हैं। वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, उसका एनवायरनमेंट वगैरह से कुछ खास लेना देना नहीं है, ये वाली बात है। दूसरी बात यह है कि आप जब जर्मनी में रह रहे हो तो बहुत सारी चीज़ आपको नहीं मिलती। जैसे इंडिया में आपको क्या होता है, दिवाली की मतलब जैसे ही शॉपिंग करनी है अलग से जो है दुकानें सज जाती हैं, जो भी आपको सामान चाहिए वो मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे जैसे रंगोली है, रंगोली मिलती नहीं, तो अब जो है वो आज के दिन में रंगोली नहीं बन पाएगी। अब अगले साल देखेंगे कि है ना यूट्यूब या इसमें इंस्टाग्राम वगैरह में कहीं देखेंगे, इंटरनेट में सर्च करके होली का रंग कैसे बना सकते हैं, या फिर पहले से प्लान करेंगे, किसी से मंगवा लेंगे। जो है ड्रेसेस वगैरह, इंडियन ड्रेसेस कितनी प्यारी होती है, मतलब लहंगे, साड़ी, ये सब चीजें, वो आप यदि मतलब यहाँ पे लेने भी चाहोगे ना तो ये चीजें तो एक तो मिलेंगी नहीं और इतनी महंगी मिलेंगी ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो जब भी आप है ना इंडिया से यहाँ पे आते हो तो फेस्टिवल्स के हिसाब से एडवांस में प्लानिंग करिए। बच्चों के लिए स्पेशली, बच्चों के लिए क्या होता है कि आप ना 2 साइज बड़े कपड़े लेके आइए कि चलिए अब इस साल भी पहन लेंगे, नहीं तो अगले साल भी पहन लेंगे, ऐसे मतलब 2 बार के। जैसे हम लोगों का हुआ था, हम गए थे इंडिया इन 2020 में जाके स्टक हो गए थे 4-5 महीने के लिए। तब से ऐसे शॉक्ड हो गए, आए हैं तो है ना उस समय मैं कपड़े वगैरह थोड़ा बहुत लेके आई थी, पर वो सारे कपड़े जो है वो मेरी बेटी के लिए छोटे पड़ गए हैं। मेरा तो ठीक है कि ना जो भी है इंडिया के कपड़े, ऑब्वियसली मैं चाहूँ तो 5-10 साल पहले के भी कपड़े पहन सकती हूँ, थैंक गॉड। तो पर जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं, तो उनको मतलब बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं ना, तो उनके कपड़े जो है वो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आप जब भी, यदि आपका छोटा बच्चा है ना, ये वाली चीज याद रखिए, 2-3 साइज बड़े के। हाँ, वो कह रहे हैं अब 2020 में गए थे हम लोग और 2022 हो गया, देखो ये पूरा निकल गया। और अभी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आप लोगों को जो देने की, तो आप भी समझ जाओगे कि अभी और कुछ 6 महीने जो है वो हमारा इंडिया जाने का नहीं हो पाएगा। उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगी, उसके बारे में अलग बातें बताऊंगी। तो ये एक कल्चर शॉक है। दूसरा है कि है ना मिठाइयाँ वगैरह, वो सब चीज़ जो है वो जर्मनी में खुद ही करनी पड़ती है, स्पेशली फेस्टिवल्स वगैरह में। तो जो भी लेडीज होती है ना, आप बोलते होगे ना तुम चली गई, जर्मनी चली गई तो तुम चेंज हो गई, अभी हम करे भी तो करे क्या, मतलब डबल काम है कि है ना हमें इंडिया में भी सब लोगों से बना के चलना है, इंडिया के कस्टमर्स, सॉरी इंडिया में भी सबसे बना के चलना है और इंडिया के भी कस्टम्स को फॉलो करना है, और फिर उसके बाद जर्मनी में आके अपने आप को एडजस्ट भी करना है। फिर दूसरा ये वाली चीज़ ना होती है कि जैसे यदि आप इंडिया में कोई लैंग्वेज नहीं जानते, मैं जब कलकत्ता गई थी मुझे बंगाली नहीं आती थी, फिर भी मुझे परेशानी नहीं हुई क्योंकि लोग इंग्लिश बोलते थे ना। यहाँ पे जर्मनी में क्या प्रॉब्लम है कि आपको जो है वो बहुत मुश्किल से लोगों को जो है वो जर्मन लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज आती है, तो हर एक चीज़ जो है वो लिखने में, पढ़ने में, बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो कितनी बतौड़ी हूँ मैं। वहाँ पे बात चल रही थी रंगोली के कलर्स की, जो कि यहाँ पे नहीं मिलते, तो इस बार जो है वो हमारी रंगोली नहीं बनेगी, उसकी जगह कुंदन वाली रंगोली बन सकती है। हमने थोड़ा बहुत जो है वो घर में तोरण वगैरह बनाई है, वो वाली चीज़ हो सकती है। तो अब यदि दिवाली वगैरह के समय आने वाले हो ना, तो ये वाली चीज़ याद रखना कि है ना इन सारी चीज़ों का बंदोबस्त करके आना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लाइट्स की कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है और क्रिसमस के टाइम में जो है वो वैसे भी काफ़ी सारी लाइटिंग और डेकोरेशंस वगैरह जो है वो मिलते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे क्रिसमस का डेकोरेशन ना यूजुअली 3 डिफरेंट कलर्स का होता है। वो कलर होते हैं एक तो गोल्डन और रेड और ग्रीन, तो ये 3 कलर तो हमारे यहाँ भी होते हैं। तो बड़ा ही अच्छा, मतलब आप उस डेकोरेशन से बड़ा ही अच्छा सजा सकते हैं जैसे मैंने ये सजाया हुआ है। और क्या, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी बच्ची जो है वो काफ़ी, मतलब वो ना बिल्कुल मेरे ऐसी है। मैं भी अपने बचपन में बहुत पॉपुलर थी, ये भी है जो है वो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो क्या होता है,
ऐसे में आपको एक लिंक की तरह काम करना पड़ता है। इंडिया के कल्चर को जो है वो जर्मन लोगों को समझाना, उनको बताना, और जर्मनी के कल्चर को या फिर जर्मनी की लाइफ स्टाइल को, इन सब चीज़ों को जो है वो इंडियन लोगों को बताना, ये दोनों जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। तो मेरी बेटी के साथ भी यही। अभी पिछली दिवाली क्या हुआ था पता है? दिवाली के बाद वो गई, उसने फोटो जो है वो अपने किंडरगार्टन में दिखाए। फिर जो है वो मतलब उसने वहां जाके बोला कि मेरे मम्मी पापा ने दिवाली सेलिब्रेट करी, लिस्टर फेस्ट सेलिब्रेट किया। मतलब इसको बोलते हैं ना फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसलिए जर्मन में बोलते हैं लिस्टर फेस्ट। तो जो है वो उसके यहाँ लोगों को बहुत क्यूरोसिटी हुई। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे जो है वो उसकी टीचर लोगों ने मुझसे इंसिस्ट किया कि आप ना प्लीज़ जो है वो दिवाली के फ़ोटो और कुछ जो भी है वो हमें बताना कि क्या होता है। तो फिर वो जो है वो नेक्स्ट डे गई और जो है वो दिवाली के फ़ोटो में प्रिंट निकाल के लेके आई, उनको दिया, भेजा। साथ में जो है वो मठरी नमकीन वगैरह जो भी है मिठाई वो भी भेजी। तो फिर बच्चों ने खाई, बड़ा मज़ा आया, उन लोगों ने बताया। फिर मतलब, और आप सोचो वो उस समय जो है 4 इयर्स की थी, 4 इयर्स की बच्ची जो है वो वहाँ जाके बता रही है। मतलब हाउ क्यूट इज दैट। तो ये वाली चीज़ होती है। हम लोगों को भी यहाँ पे जो है वो, जैसे मेरे हस्बैंड है, उनके ऑफिस में भी जो है वो लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है दूसरे दिन जो है वो हम लोगों के प्रोफाइल पिक चेंज हो जाते हैं। तो उन लोग जो है वो देखते हैं कि क्या चल रहा है भाई, मतलब क्या है वो। और वैसे भी मुझे नहीं पता, मतलब बाकी सारे लोग बड़ा आए आए ऊ करते रहते हैं कि ना रेसिज्म होता है फलाना ठिकाना, पर हमारे साथ कभी नहीं हुआ। हाँ मैंने ये देखा है कि लोग बड़े पॉजिटिवली लेते हैं कि भैया ये देखो ये डिफरेंट लोग हैं। पहले मतलब ऐसा होता था मेरे लिए कि मैं ना पहले क्या कहते हैं बिलियंस में एक थी, और यहाँ पे आके ऐसी हो गई हूँ कि ना लोग देखते हैं, मतलब हर कोई मुझे जानता है और ये वाली चीज़। तो ये भी एक अलग डिफरेंट चीज़ हो गई कि भैया इतने सारे लोगों में अपनी पहचान बन गई। और वो पहचान भी जो है वो इसलिए है क्योंकि वो इंडिया के रूट्स के कारण है कि ना ये बंदी है, शी इज फ्रॉम इंडिया। तो वो क्या होता है देखते हैं पहले कि एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि किसी ने ये कल्चर अप्रोप्रिएशन किया था कि जर्मन इंडियन लोग जो है वो जैसे यहाँ आके जर्मन नहीं सीख पाते हैं और ये और वो। पर मेरे से मिलने के बाद ना लोगों का दिमाग जो है वो चेंज हो जाता है। वो बोलते हैं कि ये मतलब भैया इंडियन लोग ऐसे होते हैं। मतलब इतना ये वाली चीज़ हो गई है हमारे साथ में कि जो भी फैमिली हम लोगों को जानती है ना, जो भी जर्मन फैमिली हम लोगों को जानती है ना, वो एकदम नया पर्सपेक्टिव लेके जो है वो बाकी इंडियंस से मिलते हैं। एंड इसी कारण तो जो है वो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, इसी कारण जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और देखो कपड़े भी चेंज कर लिए मैंने, जो है वो ब्लॉगिंग का काम खत्म हो गया। अब जो है वो ऊपर मुझे याद आया कि एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई। वो बात ये है कि जर्मनी के लोगों को बड़ा ऑब्सेशन है इस बात से कि वो ओपन फायर नहीं छोड़ सकते हैं। उनको लगता है कि मतलब उनको फोबिया टाइप का ऐसा लगता है। तो कहीं भी यदि ओपन फायर होती ना, हर किसी के साथ होता है जर्मनी में, मेरे साथ भी हुआ था। हम दिवाली में जो है वो दिया जलाने जाते हैं, यदि आपने ना कैंडल लगा के छोड़ दिया तो जब तक आप दरवाजे तक भी नहीं पहुंचोगे जर्मन लोग आएंगे और वो जो है वो दिया बुझा के चले जाएंगे। तो ये वाली आदत है। और एक बार की बात बताऊं, मैंने तो वीडियो भी डाला था कि हम लोगों ने जो है वो नीचे खुली जगह में एक जो है वो लोहे की कढ़ाई ली और उसमें जो है वो थोड़ी आग जलाई, उसमें पापड़ वापड़ सेक रहे थे। तो जो है वो लोग लड़ने आ गए, कहते हैं कि नहीं जो है वो आग तो जला नहीं सकते, यदि आपको जलाना है तो अपने घर में जलाइए, और आप जो है वो बाहर ओपन अनअटेंडेड आग नहीं छोड़ सकते। हमने बोला अनअटेंडेड तो है ही नहीं, हम लोग तो यहाँ खड़े हैं। पर फिर भी जो है वो नहीं माने हैं। तो दिवाली जो है वो यहाँ पे मनाना थोड़ा सा वो रहता है। पर लिटरली मैंने कुछ एक सेटअप देखे हैं जो आप दिया जलाने के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो कांच की बॉटल्स होती है ना जैम वगैरह की, उसका आप ढक्कन हटा दीजिए और उसके अंदर दिया डाल के, फिर वो जो लंबा वाला लाइटर होता है, मैं दिखाती हूँ कैसा होता है। ऐसा लंबा वाला लाइटर होता है, उसको आप नीचे डाल के जो है वो उसे आग जला दीजिए, तो फिर आप उसे बाहर भी छोड़ सकते हैं, वो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज जो है वो जैसे ही कैंडल जलाओगे, एक तो मतलब फायर हैजर्ड भी होता ही है, तो जैसे ही आप कैंडल जलाओगे वो काफ़ी अनसेफ हो जाता है। एक तो यहाँ की हवा में दिए ज़्यादा देर जलते नहीं है, तो यदि आप उन्हें पूरे टाइम जलाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। या फिर जो है यहाँ पे एक अलग तरह के आते हैं जो मैं प्लान कर रही हूँ काफ़ी टाइम से लेने का, उसमें वो लालटेने टाइप की होती है, उसके अंदर आप ना बड़ी सी कैंडल्स जला सकते हैं
और उसमें कई 3-4 कैंडल का सेटअप भी आता है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि बाद में, अब यहाँ सेटअप तो हो ही गए हैं, अब अगले साल या कुछ जब हम यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, मकान खरीद लेंगे, तब वो वाला सिस्टम जो है वो मैं बाकायदा बनाऊंगी अपने मकान में दिवाली के हिसाब से। 1-1:30 बज गया है, मैंने नाश्ता भी ढंग से नहीं करा था। मुझे बहुत जम से भूख लग रही है, तो जाके कुछ खाना बनाती हूँ। और आज के लिए अपन यहीं टाटा बाय बाय कर लेते हैं ना। ओके, बाय बाय दोस्तों।